आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एनसीपी कैसे टूटी? प्रधानमंत्री जी गए, इस आदमी के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप है, और मुख्यमंत्री कहते थे अजीत पवार चक्की पी सिंह, चक्की पी सिंह, चक्की पी। अजीत पवार ने जैसे ही पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी, मुकदमे खत्म। पहना है गमछा सफेद, ना ही करूंगा कोई झूठ और फरेब। सुबह एक जज अहमदाबाद के ऑर्डर पास करते हैं अदानी जी के खिलाफ, शाम को ही उनका हो जाता है ट्रांसफर। इस पे मुझे बीजेपी का एक सिंपल सा आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों? सर मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि जिनके हॉस्पिटल्स में रेप हो जाता है वो मोदी जी को टक्कर देने लायक नहीं है, विच इज वेरी ट्रू एंड आई क्लियरली सपोर्ट इट। लेकिन क्या जिनके एमएलए रेप कर लेते हैं फिर उनको रहना ठीक है, उनका रहना ठीक है? मोदी जी का योगदान नहीं है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, इसीलिए मोदी जी को हराने वाला नामुमकिन है। लेकिन आप कैसे कैसे जीतते हो ये भी तो देश देख रहा है। चंडीगढ़ में सबने देखा था जब रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर में निशान बना के बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो धांधली कर अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है और आपको अपने नेतृत्व पर इतना भरोसा है तो आपको धांधली करने की जरूरत क्या पड़ती है? बिहार में आपने मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर किए। आप रिश्वत दे के चुनाव जीत रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आपने पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर दिया है। और सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहां दावा कर रहे थे कि बदलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये उस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जो पलटने में माहिर है, जिसे चाचा पलटू ही कहता है पूरा देश। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। लाख दलदल है लेकिन पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखिए। भारतीय जनता पार्टी की हार तक और भारत की जीत तक ये हौसला बनाए रखिए। हम दृढ़ता से इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जब मैं कहता हूं कि दलदल है, तो भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से इस प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद भी हम दृढ़ता से लड़ रहे हैं। जिस महाराष्ट्र का जिक्र भी अंजना ओम कश्यप जी कर रही थी, याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जब महाराष्ट्र ने वोट किया तो करारी शिकस्त मोदी जी को दी, बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिया। सही पकड़े हैं। देश में उनकी सत्ता की सरपरस्ती को यह संदेश दिया देश के लोगों के लिए कि प्रतिपक्ष की मजबूती इस सत्ता के लिए जरूरी है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जब 5 राज्यों का आप जिक्र करते हैं तो इस 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है कहां? तमिलनाडु में उनका अस्तित्व नहीं है, केरला में उनका अस्तित्व नहीं है, पुदुचेरी में सिर्फ 6 सीट है लेकिन उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक वहां सरकार बनाई। असम में भी बैसाखियों पर है, असम में उनका पूर्ण बहुमत नहीं है, केरला में उनकी 0 सीट है। तो जहां तक इन 5 राज्यों का प्रश्न है तो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जो एकमात्र असम में है वो भी समाप्त होने वाला है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरा बड़ा हथियार इन्होंने वोट चोरी का किया है। इस प्रजातंत्र को आघात बताते हुए जनादेश की अपेक्षा ज्ञानादेश पर भारतीय जनता पार्टी निर्भर है। वो ये तय करती है कि भारत के जो 140 करोड़ लोग हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है जब तक तुम फॉर्म नहीं भर दोगे। ये क्या है? एक असंवैधानिक फॉर्म। हमारे जो सेना के वरिष्ठतम अधिकारी अरुण प्रकाश, उनको कहते हैं कि आप आइए, आपकी नागरिकता का परिचय प्रमाण दीजिए। उनकी पत्नी सहित उनको समन किया गया। ये देश की परिस्थितियां इन लोगों ने निर्मित कर दी। भारत का संविधान आर्टिकल 327 में पार्लियामेंट को अधिकार देता है कि वो तय करे कि फॉर्म कौन सा होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन मनमाने तरीके से काम कर रहा है। बात तो सही है। हम इसीलिए चुनाव जीतते हैं क्योंकि हमारी प्राथमिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब युवाओं के काम करने की होती है। जब हम काम करते हैं तो चुनाव जीतना एक बाय प्रोडक्ट होता है। किसी भी चुनाव को जीतने के लिए 2026 या कोई भी ईयर में कई चीजें चाहिए होती है। नेता चाहिए रहता है जो देश हित के अंदर काम करता है। हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आप सबकी बात सुनते हैं। नीति चाहिए रहती है। आज भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कल ही स्टार्टअप का महाकुंभ हुआ जहां आप जैसे युवाओं ने अपने बड़े बड़े आइडियाज के साथ में 100-100 करोड़ की कंपनीज खड़ी करी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और साथ में संगठन चाहिए जहां बूथ पे हमारा कार्यकर्ता जो किसी परिवार से नहीं आता, आप में से ही होता है, वो बूथ बूथ में जाके वोटर्स तक अपनी बात पहुंचाता है, प्रधानमंत्री जी की बात पहुंचाता है। हमें घमंड नहीं है। इसीलिए जब हम चुनाव अगर हारते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी स्वीप करती है, हम वोट चोरी नहीं करते, हम जनता के जनादेश को स्वीकारते हैं। झूठ बोल रहा है। हम जब कर्नाटका में नहीं जीतते तो हम जनता के जनादेश को स्वीकारते हैं, क्योंकि हम एक दिन के अंदर यहां तक नहीं पहुंचे। 1980 के दशक के अंदर हम सिंगल डिजिट पार्टी थे, तब भी जाके हम लोकतंत्र पे सवाल नहीं उठाते थे, हम मेहनत करते थे। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो इस देश के गरीबों के पास खाता नहीं था, ये पहली बार हमने जाना। और करोड़ों लोगों का जनधन खाता खुला। तो कांग्रेस जो आधी रोटी कहती थी कि खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे, तो 80 करोड़ लोगों को जो राशन अब सरकार दे रही है, तो कैसे लेंगे टक्कर आप मोदी जी से? किस आधार पर लेंगे? क्या वो नेता टक्कर लेगा
जो भारत से बाहर निकलेगा भारत माता का शीश झुका कर आएगा, कहेगा डेमोक्रेसी नहीं है, वोट चोरी हो जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, झूठ के बादल बाहर पसारेंगे, झूठ फिर यहां फैलाएंगे, तो क्या झूठ बोलकर मोदी जी से टक्कर लेंगे? ये चुप है। देखिए, अपोजिशन का जहां तक सवाल है, उनके कारण है, कारण उन्होंने ढूंढे, 11 साल में वो कारण ढूंढते रहे और एक नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो मोदी जी को हरा देंगे। तो किसने रोका था इकट्ठे होने में? इकट्ठे भी हुए लेकिन फिर अलग हो गए, और इकट्ठे होने के बावजूद भी जनता ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका भी कारण है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जनता चाहती है रोड मैप, खाली नेगेटिविटी नहीं चाहती कि जनता के आप आए और प्रधानमंत्री और मोदी को क्रिटिसाइज करें और उनको गालियां दे। आपके पास क्या है? अगर आपको जनता सत्ता छोकेगी तो आप देश को कैसे आगे ले जाएंगे? या जब आप पावर में थे तब आपने इमरजेंसी लगाई, तब आपने सिखों का कत्लेआम किया, और आप किसी भी संवैधानिक संस्था का आप इज्जत नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठाएंगे। कल की घटना है, बंगाल हाई कोर्ट में जज साहब को काम नहीं करने दिया। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री का दावा करती थी, एजेंसियों के ऑफिसर को दखलंदाजी करके काम नहीं करने दिया। मगर क्यों नहीं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? उल्टा उन्होंने क्या किया कि एफआईआर करा दी ईडी के ऑफिसरों पे। तो इन सब चीजों को जनता ठीक नहीं मानती है। अगर आप देश को आगे ले जाएंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे, देश को इकट्ठा रखेंगे, राष्ट्र प्रेम की बात करेंगे और सनातन की बात करेंगे और तुष्टीकरण नहीं करेंगे, तो जनता शायद आपके बारे में सोचे। जबरदस्त। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं वाजपेयी जी और अपने सभी मित्रों को सलाह देना चाहता हूं कि जब दूसरों पर तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। जो आप आज जलवा बता रहे हैं, अभी अभय दुबे जी बोल रहे थे कि इनका जो है पश्चिम बंगाल में, केरल में कोई रुतबा नहीं है, केवल एक आसाम में है। आसाम में भी कैसे बना था? इस देश को याद रखना चाहिए। आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बीजेपी का जलवा वहां बनाया, वो कांग्रेस में थे। सारी बीजेपी उनके खिलाफ प्रदर्शन करती थी, ये भ्रष्ट आदमी है, इसको जेल भेजो, इसके खिलाफ मुकदमा करो। और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए, वही मुख्यमंत्री बना रखे हैं। महाराष्ट्र में क्या किया, कैसे तोड़ी जो शिवसेना, सिंधे के विधायकों को हवाई जहाजों से पकड़ पकड़ के दूसरे राज्य में 5 स्टार होटलों में बंधक बनाया गया। एनसीपी कैसे टूटी? प्रधानमंत्री जी गए, इस आदमी के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले का आरोप है, और मुख्यमंत्री कहते थे अजीत पवार चक्की पी सिंह। अजीत पवार ने जैसे ही पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी, मुकदमे खत्म। तो ये तो इसलिए जलवा नहीं है इनका पश्चिम बंगाल में और केरल में और तमिलनाडु में, क्योंकि ममता दीदी और एमके स्टालिन इनसे डरे नहीं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। डराने की कोशिश तो उन्हें भी कर रहे हैं। अभी बोला था उन्होंने, भंडारी जी ने, कि हमें घमंड नहीं है। तो मैं 2 पंक्ति बोलना चाहता हूं उसी से जोड़ते हुए कि माना कि आप घमंडी नहीं हैं, लेकिन उद्दंडी हैं, पाखंडी हैं। लोकतंत्र को बना दिया आपने मंडी है। और ममता दीदी से मत टकराना, वो दुर्गा है, काली है, रणचंडी है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो ये जो आप चुनाव में आप जीते हैं, चलो ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। ये कोई स्थायी, ना हार स्थायी होती है, ना जीत स्थायी होती है। लेकिन जीत के बाद आपके अंदर जितना अहंकार आता है और विपक्ष को आप अपमानित करने लगते हैं, वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक। समय समाप्त हुआ। जबरदस्त। शाबाश। पहना है गमछा सफेद, ना ही करूंगा कोई झूठ और फरेब। सुबह एक जज अहमदाबाद के ऑर्डर पास करते हैं अदानी जी के खिलाफ, शाम को ही उनका हो जाता है ट्रांसफर। इस पे मुझे बीजेपी का एक सिंपल सा आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, आइए जल्दी आइए। कौन पूछना चाह रहा था यहाँ से? मेरा सवाल आपसे है। कौन वाले से? भाटी जी से। हाँ जी। आपने अभी बोला कि 5 स्टार होटल में उन्हें बंधक बना लिया। कैसे 5 स्टार होटल में कौन बंधक बन रहा? अरे कहना क्या चाहते हो? 5 स्टार में कौन? इधर से आइए, जल्दी आइए। सर, मेरा सवाल आपसे, आपने बोला कि जिनके हॉस्पिटल्स में रेप हो जाता है वो मोदी जी को टक्कर देने लायक नहीं है, विच इज वेरी ट्रू एंड आई क्लियरली सपोर्ट इट। लेकिन क्या जिनके एमएलए रेप कर लेते हैं फिर उनको रहना ठीक है? उनका रहना ठीक है?
वाह क्या सीन है। हाँ, कुछ जीत खड़ी की है मोदी जी ने प्रजातंत्र की हार की बुनियाद पर, हराकर युवाओं के रोजगार के अवसर, किसानों की आमदनी और इन सैनिकों की जिंदगियां, भारत को की हर मोर्चे पर हार तय की है और खुद के राजनीतिक दल की जीत तय की है। मेरे हाथ में ये दस्तावेज है। अजीत पवार को जुलाई 2021 में ईडी ने नोटिस दिया, कहा सुनेत्रा पवार और अजीत पवार एक बैंक के स्कैम में शामिल है। जानते हैं क्या हुआ उस मुकदमे का? जब चार्जशीट फाइल की तो दोनों डायरेक्टर्स का नाम ड्रॉप कर दिया। जितनी जहां सरकार इन्होंने बनाई, ये तो एक तो सत्ता की चाशनी से के फेविकोल से चिपके हुए लोग हैं और एक वो लोग हैं जो भयवश इनके साथ आ गए। गजब बेइज्जती है। प्रांत दर प्रांत सारे प्रांतों में इन्होंने सरकारें अब प्रतिपक्ष की गिराई और अब खरीद फरोख्त करने में पर आमादा हैं। मुझे बताइए, क्या महाराष्ट्र में इन्होंने प्रदीप सरदेसाई पर मुकदमा नहीं किया? क्या हसन मुशर्रफ क्या रेड नहीं डाली? क्या वेस्ट बंगाल में मुकुल भाग नहीं किया? ये गड़बड़ है बाबा। हाँ, हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भले पंचायत हो या लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता मानती है कि उन्होंने विकास किया है। आप गूगल करिए, भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की कर्ज पे है, चौथी सबसे बड़ी बन चुका है, सबसे ज्यादा भागीदारी युवा है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के बिना वाले युवाओं को राजनीति में बीजेपी ला रही है। नितिन नवीन जी का कोई परिवार में नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। ये क्या बात करते हैं यार? मुझे एक बच्ची के सवाल याद आ रहा है, बलात्कार पर एमएलए, बिल्कुल कोई भी हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई हो, अगर रेपिस्ट है और अदालत ने निर्णय कर चुकी है वो जेल में रहेगा, वो तब तक पद पर नहीं रह सकता जब तक उस पर आरोप तय है। शाबाश। कि मोदी जी को गांव का आदमी भी लाइक करता है, शहर का भी करता है, मिडिल क्लास भी करता है। और खाली मोदी जी का योगदान नहीं है, मोदी जी का मार्गदर्शन है, एनडीए अलायंस है, सारी पार्टियां मिलकर काम करती हैं, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे मैनिफेस्टो जारी करना हो या कोई पॉलिसी डिसीजन हो, उसके बाद ये नतीजे आया करते हैं। कैडर है सारी पार्टियों का, जनता को जाके लुभाते हैं, तब जाके ये नतीजे आया करते हैं। इन्होंने तय किया कि हम एक हो जाएंगे, नहीं हो पाए। मैं नहीं मानता। लेकिन उसके पीछे भी कारण है। कांग्रेस की दुविधा यह है कि उसका जो वोट चला गया था, वीपी सिंह ने डेंट मार दिया था 89 में, वो वापस कैसे आए? क्योंकि वो वोट रीजनल पार्टीज के पास है। तो क्लैश है कांग्रेस एंड रीजनल पार्टी, और यही अभी महाराष्ट्र में हुआ। कांग्रेस अलग लड़ी, बाकी लोग अलग लड़े, और उसका नतीजा क्या आया? इसीलिए मोदी जी को हराने वाला नामुमकिन है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, आप बार बार प्रशंसा तो कर रहे हो और उसका श्रेय मोदी जी को दे रहे हो कि महाराष्ट्र में हम स्थानीय निकाय जीते हैं, लेकिन आप कैसे कैसे जीतते हो ये भी तो देश देख रहा है। चंडीगढ़ में सबने देखा था जब रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर में निशान बना बना के बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहा था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप ना करता तो आपने बेईमानी कर ली थी। महाराष्ट्र में भी 66 प्रत्याशी आपने निर्विरोध चुनवा लिए और वो सारे के सारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। तो ये जो धांधली कर कर अगर आपकी पार्टी इतनी अच्छी है और आपको अपने नेतृत्व पे इतना भरोसा है, तो आपको धांधली करने की जरूरत क्या पड़ती है? बिहार में आपने मतदान के दौरान 10-10 हजार रुपए कैश ट्रांसफर किए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप रिश्वत दे दे के चुनाव जीत रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आपने पूरी दुनिया में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर दिया है। और सत्यप्रकाश मिश्रा जी यहां दावा कर रहे थे कि बदलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। ये उस पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है जो पलटने में माहिर है, जिसे चाचा पलटू ही कहता है पूरा देश। पता नहीं कब पलट जाए, जो 10 बार पलट चुके हैं।